Welcome to my channel Maths Matters, and here we are going to solve exercise 3D, which is related to chapter whole numbers. And in this exercise we will study about multiplication of whole numbers and properties of whole numbers. And before starting, I want to request you all to please subscribe my channel and like my video. So let's begin. In this chapter, we are going to study multiplication of whole numbers and properties of multiplication. And its first property is closure property. It is like a इंटू बी. जब भी कोई नंबर होल नंबर हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. जैसे 3 × 2 स्क्वायर टू 6, ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ. तो ये आपका है a × b इक्वल टू b × a. ओके, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा a × b में कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर है वो इक्वल होना चाहिए जो इधर साइड वाला मल्टीप्लिकेशन है उसके. उसके बाद थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. a × 0 इक्वल टू 0 × a इक्वल टू 0. अगर कभी भी कोई भी मल्टीप्लाई ज़ीरो से हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. a × 1 या फिर 1 × a इक्वल तो हमारा इक्वल टू a. कभी भी कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर a ही होगा, या फिर जो भी नंबर गिवन है वो आंसर होगा हमारा. एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि एडिशन का था. इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ओनली a × b × c, a × b × c. बस ब्रैकेट की कोडिंग डिजिट को चेंज कर दिया जाता है. इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी एडिशन में नहीं थी, इसलिए इसे समझ लीजिए. इसमें क्या है, a × b + c इक्वल टू a × b + a × c. ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है उसे ये रूल फॉलो करके हमें सॉल्व करना है. जो भी कोई भी नंबर गिवन होगा तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी लगी है तो हम उसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. ये जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसी तरह से हमारी जो सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम है, बस एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है. ओके, तो ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा रूल फॉलो किया गया है. नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 3D पे. एंड फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. 246 × 1 इक्वल टू 246 × 1 इक्वल टू 246 बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ठीक है, 31369 × 0 by multiplicative property of 0. 593 × 188 इक्वल टू 188 × 593. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बाय कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ. आप देख लीजिए यहाँ पर सम के अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर फेल हो रहा है. उसी तरह से आगे के सम है फोर्थ. 286 × 753 इक्वल टू 753 × 286. यहाँ पर 753 आएगा. एंड ये है हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फिफ्थ 38 × 37 इक्वल टू 91 × 38 × 37. ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की. नेक्स्ट है सिक्स्थ
हाँ, हमारी प्रॉपर्टी 13 इंटू 100 इंटू 1000 इक्वल टू ये आपका है नंबर 13 लाख। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है 5 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34, 59 इंटू 66 प्लस 34, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद नीचे जो प्रॉपर्टी है लास्ट में ये वाली, ये हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये 16 इंटू 32 इज़ अ होल नंबर, यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नेक्स्ट है 29 इंटू 36 इंटू 18 इक्वल टू 29 इंटू 36 इंटू 18, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 1480 इंटू 1 इक्वल टू 1480, यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 यूज़ हुई है। उसी तरह से यहाँ नेक्स्ट सम में फिफ्थ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 यूज़ हुई है। उसके बाद यहाँ पर ऐड के सिंबल्स हैं, इसका मतलब ये है हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरियस प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, इसे हमें करना है सॉल्व। तो लिस्टिंग द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 647 दोनों में कॉमन है, इसलिए आप इसे राइट डाउन करिए ब्रैकेट के बाहर। 37 प्लस 7 हो गया आपका 13 प्लस 7, गलत बोला मैंने पहले, 13 प्लस 7 हो गया, तो ये हो गया आपका 20। तो 647 इंटू 20 इक्वल टू 12,940। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8,759 इंटू 94 प्लस 8,759 इंटू 6, इसमें भी जो कॉमन है दोनों में नंबर, कॉमन नंबर है 8,759, इसे आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इंटू 94 प्लस 6, यहाँ पे आप इसे अंदर लिखेंगे। तो 94 प्लस 6 होता है 100, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सारे सम सॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब ये सब्सट्रैक्शन वाला एक सम और देख लीजिए, ये है आपका 9,870 इंटू 561 माइनस 9,870 इंटू 461। तो इसमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसे बाहर राइट डाउन करेंगे एंड जो नंबर्स हैं हमारे ये दोनों, इन्हें हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 561 माइनस 461 हो जाएगा 100। फिर आप 100 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे सम्स हैं, इन्हें समझकर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। 2 इंटू 1658 इंटू 50। तो हमें क्या करना है, इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। जब हम ये रूल यूज़ करेंगे तो 168 को हम राइट डाउन करेंगे बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उन्हें हम राइट डाउन कर लेंगे। तो 2 इंटू 50, तो जब हम 2 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा 100 एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1,65,800। सेकेंड भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 927 को राइट डाउन करेंगे बाहर एंड जो दोनों स्मॉलेस्ट नंबर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड है उसे हम सॉल्व करेंगे सेम उसी मेथड से।
625 इंटू 8, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोर नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे 625 एंड 20 को एक ब्रैकेट में एंड 8 इंटू 50 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सारे सम सॉल्व हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करिए। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही रूल हमें फॉलो करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट है 740 इंटू 105। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये जो 105 है इसे हमें कर लेना है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5। ओके, जब एडिशन होता है तो ये जो नंबर इस टाइप के दिए होते हैं उन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं ऐड करके, और जब कोई स्मॉलेस्ट नंबर दिया होता है, सॉरी जब कोई ग्रेटर नंबर दिया होता है तो उन्हें हम सब्सट्रैक्ट करके राइट डाउन करते हैं। ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5, तो 750 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5, इस तरह से आप कर लोगे। 700 को 40 को पहले 100 से कर लोगे मल्टीप्लाई, देन आप 740 को 5 से कर लोगे मल्टीप्लाई और फिर दोनों को ऐड कर दोगे। तो जब 740 इंटू 100 होगा तो आपका हो जाएगा ये 74,000 एंड 740 इंटू 5 होगा, हो जाएगा 3700। ऐड करोगे तो हो जाएगा 77,700। इसी तरह से सेकंड है, इसमें भी आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 1008 को, तो 1000 प्लस 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे 245 में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन हम 245 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर जो भी आंसर, जो भी हम मल्टीप्लाई करके हमारा जो भी नंबर होगा उसे हम ऐड कर देंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह से थर्ड में हुआ है, आपको जो भी गिवन नंबर है, अब यहाँ पर 96 है, इसका मतलब जो ये नंबर है इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप करोगे तो 96 में का मीन्स होता है 100 माइनस 4, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 100 माइनस 4। अब जो भी गिवन नंबर है 947 में पहले 100 का मल्टीप्लाई, देन माइनस का साइन, देन आप 947 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर होगा उसे आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सारे सम्स इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हुए हैं, इन्हें आप समझिए और करिए अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करना है, तो ये जो प्रोडक्ट है 999 एंड 999, ये हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व। तो हमारा जो नंबर है गिवन वो ये है 3576 इंटू 9। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करेंगे तो 9 की जगह पे हो जाएगा 10 माइनस 1। ओके, तो आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर है पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर गिवन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी तरह से इनको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी आपको सेकंड में ऐसे करना है, जो भी गिवन नंबर है उसमें 99 है क्योंकि यहाँ पर, तो 99 100 माइनस 1 होता है, तो आपको फिर क्या करना है 84 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, देन माइनस का साइन लगाना है, देन यहाँ पर 7 मिसिंग है, तो आप यहाँ पर 7 राइट डाउन कर लीजिए, 847 है। ओके, तो फिर आपको 847 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो हो जाएगा 847, और ये आपको सबको मल्टीप्लाई करके फिर उनको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। इसी तरह से ये सारा सम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइंड द प्रोडक्ट, ये सम है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पर है। प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 7 इंटू
8 पहले कर लेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, तो 6 यहाँ पर 5 कैरी में जाएगा। 7 5 जा 35 प्लस 5 40 होता है, तो 40 का 4 कैरी जाएगा। 7 इंटू 4 28 प्लस 4 होता है 32, तो यहाँ पर आप 32 राइट डाउन कर लोगे। 6 से देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में सबसे पहले या तो आप यहाँ पर क्रॉस का सिंबल लगाइए या तो आप यहाँ पर ज़ीरो राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ज़ीरो है, या आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर ज़ीरो रखिए या क्रॉस का सिंबल रखिए। तो अब करेंगे 6 8 जा 6 8 टाइम्स करते हैं 48 होता है, तो 8 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, 4 कैरी में चला गया। 6 5 टाइम्स में करते हैं 30 होता है, 30 में 4 कैरी जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर 34 हो जाएगा, 3 आपका कैरी में जाएगा। 6 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है, 24 में प्लस 3 कर रहे हैं तो हो रहा है 27। तो अब आप इसको ऐड कर लोगे तो ये आपका आंसर है। इस तरह से सारे सम आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड 5 डिजिट का प्रोडक्ट करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99999। तो ये आप इसको 99,999 भी बोल सकते हो। तो अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 99,999 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे 999 है इसलिए 1000 माइनस 1। अब इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन माइनस का साइन लगा के ये वाले नंबर को फिर हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ कार मूव्स एट a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर. How much distance will it cover in 98 hours? 75 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग कार मूव कर रही है एंड 98 आवर्स पे कितनी उसकी डिस्टेंस होगी। तो स्पीड ऑफ अ कार 75 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार 75 किलोमीटर इन 98 आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 75 इंटू 98। तो 98 को हम कर लेंगे 100 माइनस 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर आप इसे करोगे सॉल्व। 75 इंटू 100 पहले राइट डाउन करेंगे, देन माइनस लगाएंगे, देन 75 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 75 100 हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 150। फिर इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे, आपका आंसर होगा 7350 किलोमीटर। नेक्स्ट है अ डीलर परचेज 139 VCRS if the cost of each set is 24,350, find the cost of all sets together। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 VCR इक्वल टू 24,350। 139 की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर होगा 33,84,650। नेक्स्ट है ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है अ हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट 197 houses if a cost of construction of each house is 4,50,000, what is the cost of ऑल हाउसेस। तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से, अब यहाँ पर 197 है, इट मीन्स ये नियर किसके है 200 के, तो 200 माइनस 3 और फिर जैसे ही सॉल्व करते हैं उसी तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आंसर यहाँ पर राइट डाउन है, चेक कर लीजिए इसे सॉल्व करके कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 50 चेयर एंड 30 ब्लैक बोर्ड वर परचेज फॉर अ स्कूल इफ अ चेयर कॉस्ट rupees 1065 and each blackboard cost rupees 1645, find the total amount of bill। तो पहले आपको क्या करना है, पहले जो 30 आपके जो 50 चेयर थी,
चेयर का आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे कितना अमाउंट आया है, देन आप ब्लैक बोर्ड का अमाउंट मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर चेयर का हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा आपका 5,30,000। फिर ये आपका है 53,250। देन कॉस्ट ऑफ ईच ब्लैक बोर्ड, ये आप मल्टीप्लाई करोगे 49,350 होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 50 चेयर एंड 30 ब्लैक बोर्ड, तो प्लस कर लेंगे दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन है, देयर आर 6 सेक्शन of class 6 in a school. There are 45 students in each section. In if monthly charges from each student is 1,650, find the total collection from class 6. Number of student 45, number of section 6, तो 270 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। अब मंथली चार्ज 1,650, टोटल मंथली इनकम फ्रॉम क्लास 6 मल्टीप्लाई कर लोगे आप। तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो आपका है 270 नियर है 300 के, तो 270 में अगर हम 30 माइनस कर लें 300 में, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो हो जाएगा 1,650 इंटू 300 माइनस 1,650 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 495,000 एंड 49500। तो आपका अब आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। अगर कोई भी दो होल नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट 0 हैं, तो क्या होगा इसका। तो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 वी कंक्लूड दैट वन ऑफ द होल नंबर इज 0। ठीक है, उसमें से अगर कोई भी दो प्रोडक्ट का आंसर 0 है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वी कंक्लूड दैट वन होल नंबर इज 0, क्योंकि उसका होल नंबर भी 0 ही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन डैश इवन नंबर। कोई भी दो सम ऑड नंबर्स के होते हैं तो उनका आंसर इवन में होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड, अगर ऑड नंबर का आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी ऑड ही निकलेगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इंटू ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 1 लेकर, अगर आप 1 लेकर चेक करोगे तो योर आंसर विल बी 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3E पे।